मानवता की मिसाल पेश करते हुए जेल वार्डर कुलदीप ने मृत्यु के बाद अंगदान कर कई लोगों को नई जिंदगी दी है। ब्रेन ट्यूमर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे कुलदीप का निधन पंडित भगवान दयाल शर्मा PGIMS रोहतक में हुआ, जिसके बाद उनके परिजनों ने बड़ा निर्णय लेते हुए अंगदान के लिए सहमति दी। इस फैसले से कई जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिलने का रास्ता खुल गया है। रोहतक PGI में लोगों को अंगदान करने के लिए एक मुहिम चलाई गई है। आलम यह है कि एक हफ्ते में 2 लोगों ने अंगदान किया और करीबन दर्जन भर लोगों को इसका फायदा हुआ है, उनके जीवन में नई रोशनी आई है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर सिंगल सर किस तरह से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं? हम काफ़ी समय से सोच रहे थे कि इसको कैसे लोग इसका लाभ ले पाए, तो पीछे जैसे हमें ध्यान आया तो हमने आपस में चर्चा की। एक हमने इंटरनल ग्रुप बनाया है, क्योंकि हमारे पास ICU का काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है, बेड भी काफ़ी है। तो उसमें जो इंटरनल कमेटी है हमारी, वो समय पे विजिट करती है ICU एरियाज में, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी पोटेंशियल ब्रेन डेड पेशेंट होते हैं। जैसे ही उनको उस पेशेंट का पता लगता है तो वो उस कमेटी का अपने इंटरनल ग्रुप में उसका अलर्ट भेजते हैं। अलर्ट भेजने के बाद MS ऑफिस से एक कमेटी निर्धारित की जाती है, जिसके व्यक्ति और जिसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसमें एक ट्रीटिंग डॉक्टर रहता है, एक इंटेंसिविस्ट रहता है और एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रहता है। तो वो जाके उस पेशेंट का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण एक बार करते हैं, फिर उसको समय देकर दोबारा उसको रिपीट किया जाता है। तो जब ये सारी प्रक्रिया पूरी जाती है कि ठीक है ये पेशेंट हमारा ब्रेन डेड का मतलब आप समझते हैं कि जिसका ब्रेन ख़त्म हो चुका है, मतलब इरिवर्सिबल कोमा हो चुका है, वो पेशेंट बाहर नहीं आएगा। सिर्फ उसकी दूसरी प्रक्रियाएँ जैसे दिल चल रहा है, किडनी काम कर रही है, लीवर, वो चलते रहते हैं और सांस आप कृत्रिम रूप से दे रहे हैं। फिर जब ये फाइनल हो गया, फिर हम उनके काउंसलिंग कमेटी भी हमने बनाई है, उसका भी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में उनके द्वारा प्रक्रिया रहती है। फैमिली को अप्रोच किया जाता है और उनको बताया जाता है कि इसके देखिए कि अगर आप सामाजिक कार्य करते हैं इसका क्या लाभ रहेगा और कितने लोगों को आप जीवन दान दे सकते हैं। और आपका भी एक ये जैसे कि फौजी अपना बलिदान देता है बॉर्डर पे, इसी तरह से आपका एक ये मरकर भी अमर रहेगा। तो वो प्रेरणा लेके हम चलते हैं और उनको प्रोत्साहित किया जाता है। क्या लोग प्रेरित हो रहे हैं? लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं इस मुहिम को देख के? बिल्कुल। अभी जैसे पिछले हफ्ते का हमें ध्यान है, जो से थे उन्होंने अपने बच्चे का यहाँ पे ऑर्गन दिए थे, तो स्वाभाविक था कि उन्होंने जाके पता लगा कि वहाँ से हमारा जो सोटो का सेक्शन है, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि हम भी अपना फार्म भरना चाहते हैं, रजिस्टर करवाना चाहते हैं। जो ये ऑर्गन्स है निकालने के बाद कितनी देर तक ये एक्टिव रहते हैं और कितनी देर तक ये काम कर सकते हैं? हर एक ऑर्गन का अपना अलग अलग समय होता है। सबसे कम समय जैसे लीवर और हार्ट का रहता है, उसके बाद जैसे किडनीज है, पैंक्रियास है, इनको थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाता है और कॉर्निया लंबे समय के लिए रह सकती है। तो इस हिसाब से इनकी प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। तो ये थे PGI के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश सिंगल। इन्होंने स्पष्ट किया है कि अंगदान महादान है। जिस तरह से एक फौजी देश के लिए शहीद होता है, उसी तरह एक युवक अपने अंगदान कर दूसरों को जीवन दे सकता है। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।